श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरवे नमः। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। श्री भक्तामर स्तोत्र गाथा 4। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमे सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। शब्दार्थ। गुण समुद्र। हे गुणों के समुद्र, ते तुम्हारे शशांक कांतान चंद्रमा की कांति की तरह उज्ज्वल, गुणान गुणों को, वक्तुम कहने के लिए, बुद्धया बुद्धि से, सुर गुरु देवताओं के गुरु, प्रतिमय अपि के समान भी कह। कौन पुरुष ऐसा है जो क्षमः समर्थ हो सकता है, क्योंकि कल्पांत काल प्रलय काल के समय पवन हवा से उद्धत उछलते हुए, नक्र चक्रम मगरमच्छ आदि जल जंतुओं से युक्त, अम्बु निधिम जल निधि समुद्र को, भुजाभ्याम भुजाओं से, तरीतुम तैरने में, को वा कौन पुरुष अलम समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। भावार्थ। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज प्रस्तुत गाथा के द्वारा प्रभु ऋषभ देव के चरणों में विनती कर रहे हैं। हे प्रभु, आप तो गुणों के समुद्र हैं। आपके गुण चंद्रमा की कांति की तरह उज्ज्वल है। किसी मनुष्य के पास देवताओं के गुरु बृहस्पति जैसी बुद्धि हो, वह भी आपके चंद्र की कांति के समान उज्ज्वल गुणों को गाने में, कहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र को भुजाओं से तैरना अति कठिन होता है, उसी प्रकार आपके समुद्र के समान विशाल, गहन, गंभीर गुणों को गा पाना अति कठिन है। समुद्र को तैरना कठिन तो है ही, पर ऐसे समय में तैरना जिस समय प्रलय काल की आंधी आई हो, तूफान आया हो,
समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची भयानक लहरें उठ रही हों, उन लहरों के साथ समुद्र के मगरमच्छ आदि जलचर जीव भयानक गर्जना करते हुए उछल रहे हों, ऐसे समय में कितना ही ताकतवर मनुष्य हो, अपनी भुजाओं से उस समुद्र को तैर करके पार नहीं कर सकता। उसी प्रकार हे प्रभु, कोई बुद्धि से बृहस्पति के समान भी हो, आपके गुणों को कोई गा नहीं सकता। प्रभु, फिर भी मैं अल्प बुद्धि आपके गुणों को गाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुणों को गाने के लिए पहले गुणों पर दृष्टि जानी जरूरी है। गुणों को देखेंगे तभी तो गुणों को गाएंगे, और गुणों को देखने के लिए अपने आराध्य के प्रति मन में भक्ति का भाव होना अति आवश्यक है। हृदय में भक्ति होगी तभी गुण दिखाई देंगे। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के हृदय में इतनी भक्ति है कि उन्हें प्रभु के गुण समुद्र के समान विशाल नजर आ रहे हैं और चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल नजर आ रहे हैं। वास्तव में जिसने अपने हृदय से राग द्वेष को, अपने पराये को, भेदभाव को समाप्त कर दिया हो, जिसके 8 में से 4 कर्म क्षय हो गए हों, जिसके भीतर समभाव का सागर लहरा रहा हो, उसके गुणों की कोई सीमा होती ही नहीं है। तो ऐसे असीम गुणों के सागर तीर्थंकर भगवान के प्रति हमारे हृदय में भी आचार्य श्री मानतुंग जी जैसी भक्ति आए और हम भी उनके गुणों का गान नित निरंतर करते रहें, करते रहें, करते रहें।